Good morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss a new session. Session 3. The topic is enter data in spreadsheet. How to enter data in spreadsheet? कैसे हम लोग डेटा को एंटर करते हैं अपने स्प्रेडशीट वर्कबुक में, ठीक है। आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। सिंस यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्प्रेडशीट, आप लोगों ने बेसिक कंपोनेंट जाने हैं स्प्रेडशीट के। स्प्रेडशीट होता क्या है, ठीक है। स्प्रेडशीट एक तरह का आपका वर्कबुक है, वो एक शीट, इलेक्ट्रॉनिक शीट है जिसपे हम अपने डेटा को, इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं सर्टेन कैलकुलेशन को करने के लिए, और आप उसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। एंटरिंग डेटा इन वर्कशीट, आज का जो टॉपिक है एंटरिंग डेटा इन वर्कशीट, कैसे हम डेटा को एंटर करते हैं अपने वर्कशीट में। एनी टाइप ऑफ डेटा, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक और फॉर्मूला कैन बी एंटर्ड इन वर्कशीट। आप किसी भी टाइप के डेटा को आप एंटर कर सकते हैं, चाहे वो आपका नंबर हो, अल्फा न्यूमेरिक हो या नॉन न्यूमेरिक हो या फॉर्मूला हो। आप इस टाइप के डेटा को आप अपने वर्कबुक में यानी वर्कशीट में एंटर कर सकते हैं। To enter data in a cell, bring the cell pointer on the desired cell and then type the data. आप क्या करते हैं, जब कोई डेटा को आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले पॉइंटर को ले जाते हैं। जैसे ही किसी सेल पे आप पॉइंटर करते हैं तो वो सेल क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद उसके बाद कर्सर उस सेल पे ब्लिंक करता है और वहां पे आप स्टार्ट करते हैं अपने डेटा को एंटर करना। We can enter 3 types of data in worksheet. तीन तरीके का डेटा आप एंटर कर सकते हैं। So these are the entering number, entering formulas and entering text. 3 types of data you enter in the workbook, यानी वर्कशीट में आप 3 टाइप्स के डेटा को एंटर कर सकते हैं। पहला नंबर, दूसरा फॉर्मुलाज एंड तीसरा टेक्स्ट के रूप में। क्लिकिंग ऑन द सेल, टाइप द नंबर यूजिंग द नंबर की। आप नंबर की को इस्तेमाल करते हुए अपने सेल में आप नंबर को एंटर कर सकते हैं। A number can contain the following characters. नंबर जो आपका 0 to 9 स्लैश डिवीजन मोड, आपका परसेंटेज, प्लस माइनस, ये सारे नंबर आपको कैरेक्टर आपके न्यूमेरिक कीपैड पे नजर आएंगे। वहां से आप सेल पे नंबर को एंटर कर सकते हैं। To enter a negative number, either prefix minus sign before the number enclosed in parenthesis bracket. अगर आप नेगेटिव नंबर को ले रहे हैं तो आप नेगेटिव नंबर को माइनस साइन से डिनोट करते हैं, तो उसे आप ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 7 8 9 ब्रैकेट, अगर इसे हम क्या करना चाहते हैं, माइनस नेगेटिव रूप में दिखाना चाहते हैं, सो इसके नंबर के आगे हम नेगेटिव माइनस का साइन शो करते हैं। Number are right aligned in the cell. Excel ignore the leading plus sign before the number, treat as a single period as a decimal. अगर हम प्लस साइन यानी पॉजिटिव नंबर लेना चाहते हैं तो नंबर के आगे प्लस साइन शो करेगा, और किसी डेसिमल नंबर को लेना है तो वहां पे आपका डेसिमल यानी पॉइंट शो करेगा किसी डेसिमल नंबर को लेने के बाद। एंटरिंग फॉर्मूला, कैसे हम फॉर्मूला को एंटर करते हैं अपने वर्कशीट या वर्कबुक में। A formula is symbolic expression that include numbers, cell address, arithmetic operators, parentheses. Formula आपका एक तरह का symbolic expression है जिसमें आपका नंबर, arithmetic operators, cell address और parentheses का इस्तेमाल होता है formula यूज करने पर। Formula stabilize a relationship between 2 or more cells. Formula 2 सेल के बीच में stabilize होता है, कंपेयर होता है। फॉर्मूला इन MS Excel मस्ट बिगिन विद इक्वल सिंबल। फॉर्मूला हमेशा जब भी आप अपने वर्कशीट में यानी वर्कबुक में इस्तेमाल करते हैं तो इक्वल साइन के साथ ही फॉर्मूला स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आपका है एंटरिंग टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट भी हमारा एक प्रकार का डेटा है। टेक्स्ट एंट्री इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा अलोंग विद स्पेसेस। टेक्स्ट एंट्रीज कॉम्बिनेशन है दोनों न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डेटा जो स्पेस के साथ दिया जाता है हमारे वर्कशीट एक्सेल में। फॉर एग्जांपल 98 हेलो 42 A to Z 40-3, ये सारे हमारे टेक्स्ट एंट्रीज डेटास हैं। बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इज द लेफ्ट अलाइंड इन द सेल। टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड से सेल में इंडिकेट होता है। द डेटा एंट्रीज इन वर्कशीट व्हिच आर नाइदर नंबर और नॉर फॉर्मूला आर अज्यूम्ड टू बी सिंपल टेक्स्ट, यानी जो हम अपने डेटा को एंट्री करते हैं वर्कशीट में वो
आपका ना ही नंबर और ना ही फॉर्मूला एज अ सिंपल टेक्स्ट के रूप में वो शो करता है। टेक्स्ट एंट्रीज आर नेवर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन पर्पस। कभी भी टेक्स्ट एंट्रीज जब हम लोग करते हैं डेटा को टेक्स्ट के रूप में, वो आपका कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफन दीज आर द यूज्ड फॉर वर्कशीट हेडिंग नेम्स और आइडेंटिफाइंग कॉलम्स इन डेटा। यानी ये अधिकतर इस्तेमाल होते हैं आपके हेडिंग्स के लिए, नेम के लिए, टेक्स्ट और आइडेंटिफाई कॉलम ऑफ डेटा। ये टेक्स्ट इन सभी ऑप्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटरिंग नंबर एज अ टेक्स्ट। कैसे हम नेक्स्ट आपका है नंबर को कैसे टेक्स्ट के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने वर्कशीट एक्सेल में। इफ नंबर इज एंटर्ड इन फॉर्मेट वो 0 1 4 8 1, एक्सेल विल ड्रॉप द लीडिंग 0। यानी आपका वो 0 को क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा टू प्रिजर्व द लीडिंग 0 इन केस ऑफ टेलीफोन और एरिया कोड, रोल नंबर एक्सेट्रा। द टाइप एंड apostrophe बिफोर द नंबर लाइक दिस। ठीक है, आप किसी नंबर को मेंशन करते हैं तो ये आप 0 देख रहे हैं, इसके आगे हम apostrophe लगाते हैं तो वो एज अ 0 इग्नोर कर करके हमारा वो नंबर एज अ टेक्स्ट के रूप में शो करता है। क्या हमारा ये नंबर जो देख रहे हैं 0 को वो ड्रॉप कर करके वो apostrophe सिंबल इस नंबर को आपको क्या करेगा, टेक्स्ट के रूप में शो करेगा। एंटरिंग डेट एंड टाइम। हम अपने वर्कशीट एक्सेल में कैसे एंटर करते हैं डेट एंड टाइम को। सेलेक्ट द सेल। आप पहले कोई सेल को सेलेक्ट करते हैं। अगर जिस सेल में आपको डेट एंड टाइम को सेलेक्ट देना है तो आप वहां पे डेट एंड टाइम को मेंशन कर सकते हैं। यू कैन सेपरेट द डेट एलिमेंट विद स्लैश। आप स्लैश या तो हाइफन के रूप में डेट को फॉर्मेटेड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहां पे 11 इस तरीके से हमने इसको स्लैश के साथ इस्तेमाल किया। स्टूडेंट देख रहे हैं यहां पे एक है आपका इस वे में हाइफन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं डेट फॉर्मेटेड करने के लिए। ये था आपका डेट टाइम एंटर करने के लिए। स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में आपका सेशन 4 बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे बेसिक एंड डिवीजन, ये सारे बेसिक कैलकुलेशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। यानी आज हम सेशन 4 में नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका बेसिक कैलकुलेशन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ये सारे मेथड हम लोग देखेंगे। Excel has powerful feature to perform calculation on the data. Excel के पास powerful features है कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। क्या कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके डेटा को लेकर के ये Excel आपको सर्टेन फीचर प्रोवाइड करती है। We can perform addition, subtraction, multiplication, division of number। आप क्या करते हैं, इन सभी फंक्शन का इस्तेमाल कर करके, चाहे वो आपका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, और फॉर्मूला और फंक्शन को यूज करके अपने वर्कशीट यानी वर्कबुक में कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग विद फॉर्मूलाज आर इक्वेशन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन वैल्यू इन आवर वर्कशीट। फॉर्मूला एक तरीके का इक्वेशन है जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे वर्कशीट में यूज होता है। A formula is an expression that includes the cell address, number, arithmetic operators and parentheses। फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपका सेल एड्रेस इंक्लूड होता है, नंबर होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होता है एंड पैरेंथेसिस। ये आपका फॉर्मूला जब आप यूज करते हैं तब द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इज डिस्प्ले इन द सेल वेयर द फॉर्मूला इज एंटर्ड। जब फॉर्मूला हमारे सेल में एंटर होता है किसी सेल में, तब जाके वो कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट शो करता है। You can perform simple calculation as well as complex calculation। सिंपल कैलकुलेशन तो करते ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स कठिन से भी कठिन कैलकुलेशन को आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने वर्कशीट में। जैसे आपका सम, इफ, मंथ, ये एग्जांपल है। फॉर्मूला बिगिन विद इक्वल सिंबल। हमेशा फॉर्मूला स्टार्ट होता है आपका इक्वल सिंबल से। स्टूडेंट ध्यान देंगे, जब भी फॉर्मूला एक्सेल शीट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्कबुक में इक्वल साइन के साथ। We can use either upper lower case letter while entering the cell address in the formula। हम लोग चाहे वो अपर केस हो या लोअर केस हो, जब हम लोग सेल एड्रेस में कोई फॉर्मूला को एंटर करते हैं तो या लोअर केस या अपर केस यानी
ऐड करना है, फरवरी को भी मेंशन करना है, मार्च। सो ये 3 डेटा को हमको क्या करना है, एडिशन के रूप में हमें रिजल्ट को प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा टोटल आना चाहिए, हमारा टोटल आना चाहिए। सो इसमें यहां देखेंगे आप कि हमें जनवरी से मार्च तक का हमें टोटल निकालना है एडिशन को यूज कर करके, ठीक है। तो हम यहां पे टोटल लिखेंगे, टोटल लिख करके उसके बाद आप यहां पे फॉर्मूला जो है आपका, यहां फॉर्मूला बार यहां पे भी आप टाइप कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप सेल में जा करके कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दो तरीके से, एक डायरेक्टली आप B2 प्लस B3 उसके बाद B4, आप इस तरीके से भी पहले मेथड को यूज करके आप अपने डेटा का रिजल्ट आउटपुट ले सकते हैं। ये आपका पहला मेथड है। दूसरा मेथड है आपको सेल रेंज लेकर के, सेल रेंज कहने का मतलब B2 से लेकर के स्टूडेंट, B2 से लेकर के, ठीक है, हमको सम फंक्शन करना है, यानी इसका टोटल निकालना। तो हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, यहां सम फंक्शन का इस्तेमाल किए, सम फंक्शन को इस्तेमाल करके रेंज लेना है। अब क्या करना है, रेंज। तो B2 से लेकर के आपको B4 तक का आप रेंज लिए, सेल रेंज लिए, उसके बाद सम फंक्शन का इस्तेमाल किए, हमारा वो टोटल निकल जाएगा। इस तरीके से एडिशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हमें सबट्रैक्ट करना हो, ठीक है, सबट्रैक्शन करना हो, तो सबट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सर्टेन, मान लीजिए इसी को आपको सबट्रैक्ट करना है, तो हम इसको D2 में, ठीक है, सबट्रैक्ट करके हमारा टोटल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, B2, ये देख रहे हैं हमारा ये B2 सेल एड्रेस है, और किसके साथ, C2 के साथ। तो C2 कर करके उसके बाद हम एंटर करते हैं, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन परफॉर्म होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आप दो तरीके से आपने ऐड और सबट्रैक्ट देखा। अब हम लोग चाहते हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो यहां स्टूडेंट देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको डेटा पहले अपने वर्कशीट एक्सेल में मेंशन करना होगा। मेंशन करने के बाद जैसे आप यहां पे हमने 10, ओके, उसके बाद 20, हम यहां पे इसको परफॉर्म करना है मल्टीप्लिकेशन के रूप में। ओके स्टूडेंट, तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में हमें यहां पे कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होगा, एस्टेरिस्क का। क्या, यहां पे स्टूडेंट देखेंगे प्लस के लिए हमारा प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर, माइनस के लिए आपका माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क, स्टूडेंट ये दिख रहा है आपका, और डिवाइड के लिए आपको ये स्लैश, यानी इसे मॉड बोलते हैं, इसे स्लैश का इस्तेमाल करते हैं आप डिवाइड करने के लिए। तो हम यहां पे मल्टीप्लिकेशन का करना है, तो हम एस्टेरिस्क सिंबल यानी एस्टेरिस्क अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो हमने दो डेटा एंटर किया A2 और A3 में, अब उसे हमको परफॉर्म करना है B2 में या C2 में। तो हम यहां पे क्या करेंगे, B2 एंटर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, B2, उसके बाद एस्टेरिस्क B, सॉरी यहां पे आपका A2 है, देखेंगे स्टूडेंट यहां पे आपका A2 है, सेल एड्रेस क्या है, A2 है। ओके, A2 में हम लोग क्या करेंगे, A2 का वैल्यू हमने लिया, उसके बाद एस्टेरिस्क, उसके बाद आप A3, एस्टेरिस्क के बाद A3 सेल एड्रेस लिए, और वो आपका एंटर करने पर आपका वो रिजल्ट आउटपुट डिस्प्ले करेगा आपके उस सेल, कहां, B2 के सेल में। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट एंटरिंग अ फॉर्मूला। कैसे हम फॉर्मूला को एंटर कर करके भी अपने सर्टेन कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब यूजिंग कंपाउंड फॉर्मूला, कंपाउंड फॉर्मूला कहने का मतलब कंपाउंड फॉर्मूला में एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज होते हैं, एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज करने के लिए ही कंपाउंड फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम
एग्जांपल के रूप में हमें प्रिंसिपल, रेट, ओके, टाइम हमें प्रोड्यूस करना है इसका आउटपुट। तो प्रिंसिपल हमारा 4500 है, रेट हमारा 5 है और टाइम है हमारा 3, ठीक है। तो इसका हमें निकालना है क्या, एसआई निकालना है। क्या परफॉर्म करना है, एसआई परफॉर्म करना है। तो एसआई परफॉर्म करने के लिए आप जिस सेल में टोटल करना है एसआई का, तो आप उस सेल पे जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। जिस सेल पे आपको टोटल निकालना है उस सेल पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे एसआई लिखेंगे। हमने यहां पे एसआई एंटर किया। एसआई के बाद आप क्या करेंगे, यहां तो हमने टोटल का एसआई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट सेल में आपको इक्वल के साथ स्टार्ट करना होगा। जब भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो क्या, इक्वल के साथ, इक्वल के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पे मेंशन करेंगे B2 को। क्या करेंगे, B2 को, B2 एस्ट्रिक। हमें एसआई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रिंसिपल इन P into R into T by 100। ये एसआई का फॉर्मूला है जिसे हम परफॉर्म करते हैं अपने कंपाउंड फॉर्मूला के रूप में। तो उसके लिए आपको B2 इन एस्ट्रिक का इस्तेमाल करना है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद B3, उसके बाद B4। ओके स्टूडेंट, यहां पे B3 एस्ट्रिक, B4, उसके बाद स्लैश देकर के आप 100 ये एंटर करते हैं। तो आपका ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये कंपाउंड फॉर्मूला के रूप में ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म होता है। इसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज होते हैं। यहां पे देखें आप कि कैसे हमने ऐसा सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला यूज कर करके अपना रिजल्ट आउटपुट किया। तो इस तरीके से हमने सिंपल इंटरेस्ट को भी परफॉर्म किया। आप इस तरीके से एवरेज, परसेंटेज, सभी तरीके से आप अपने वर्कशीट एक्सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपने वर्कशीट एक्सेल में, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, या आपका सिंपल इंटरेस्ट हो, एवरेज हो, परसेंटेज हो, जो भी हो आप अपने वर्कबुक एक्सेल यानी वर्कशीट में उसे परफॉर्म कर सकते हैं। यूजिंग अ रेंज, यूजिंग अ रेंज स्टूडेंट, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था रेंज का, ठीक है। आप रेंज कैसे, रेंज को लेकर के अपने फंक्शन फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहां डेटा को फीड किया, डेटा को फीड करने के बाद हम यहां पे रेंज का इस्तेमाल करना चाहते हैं ऐड करने के लिए। अब यहां पे देखिए हम इन 3 मंथ का एक बार पे रेंज को इस्तेमाल करके, रेंज फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इनका आउटपुट रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं हम अपने वर्कशीट एक्सेल में, ठीक है। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस सेल में टोटल निकालना है उस सेल में पहले जाएंगे, उस सेल को एक्टिव करेंगे। उस सेल में एक्टिव करने के बाद आप उस पे इक्वल साइन के साथ स्टार्ट करेंगे। कहां, इक्वल साइन के साथ, ठीक है। इक्वल साइन के साथ स्टार्ट करने के बाद स्टूडेंट आप वहां पे इक्वल के बाद आप रेंज लेना है। रेंज कहने का मतलब आप सम करना है तो सम फंक्शन का इस्तेमाल किए, ठीक है, सम फंक्शन को इस्तेमाल किए। उसके बाद रेंज B2 से लेकर के कोलोन B4, इस तरीके से आप सेल रेंज लेकर के आपने सम फंक्शन को परफॉर्म किया। ये आपका सेल रेंज के मुताबिक आपका कैलकुलेशन परफॉर्म हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप रेंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फॉर्मूला के रूप में। क्या, एज अ फॉर्मूला के रूप में आप रेंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है यूजिंग सिंपल फंक्शन। फंक्शन आर प्री डिफाइंड डिजाइन फॉर्मूला टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। फंक्शन एक तरीके का प्री डिजाइन फॉर्मूला है जो परफॉर्म करता है सिंपल और कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। फंक्शन आपकी वर्कशीट एक्सेल में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है कि आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शन का इस्तेमाल करके। फंक्शन एलिमिनेट द चांस टू राइटिंग रॉन्ग फॉर्मूला। फंक्शन क्या करता है कि आपको कभी भी एरर नहीं शो करता। जब फंक्शन आप इस्तेमाल करते हैं
ठीक है, फॉर्मूला की जगह, तो आपको वहां पे एरर देखने को कम मिलता है। दे एक्सेप्ट आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, ये आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है यूजर से और वैल्यू को रिटर्न करता है। आर्गुमेंट कहने का मतलब ऐसे फंक्शन जो एक्सेल प्रोवाइड करते हैं यूजर को और वो यूजर से एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो वैल्यू को आउटपुट के रूप में यूजर को प्रोड्यूस करता है। सिंस अ फंक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट इट ओन, इट मस्ट ऑलवेज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला। ये खुद से फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसे फॉर्मूला के साथ, ये फॉर्मूला का पार्टी है, ये फॉर्मूला के साथ यूज होता है, तभी जाकर के ये फंक्शन परफॉर्म हो पाता है। फंक्शन आर टू पार्ट्स, फंक्शन आर टू टाइप्स। फंक्शन के दो पार्ट्स हैं, पहला आर्गुमेंट, दूसरा है स्ट्रक्चर। आर्गुमेंट आर इनपुट वैल्यू टू फंक्शन। आर्गुमेंट एक इनपुट वैल्यू है फंक्शन के लिए। आर्गुमेंट कैन बी नंबर, टेक्स्ट, लॉजिक वैल्यू सच एज ट्रू, फॉल्स, रेंज ऑफ सेल, रेफरेंस और फॉर्मूला दैट इनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस। आर्गुमेंट आपका नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, लॉजिकल वैल्यू भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, रेंज ऑफ सेल हो सकता है, सेल रेफरेंस हो सकता है और फॉर्मूला जो पैरेंथेसिस के इनक्लोज ब्रैकेट में आता है। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन डिफाइन इट्स बेसिक स्केलेटन। स्ट्रक्चर जो फंक्शन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, स्केलेटन माना गया है, जिसे which form the basis of writing the general syntax of function। इसे जनरल सिंटेक्स माना गया है आपका फंक्शन के लिए। द स्ट्रक्चर बिगिन विद द इक्वल साइन। हमेशा जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है आपका इक्वल साइन के साथ। फंक्शन नेम देन फॉलोड बाय द लिस्ट आर्गुमेंट। फंक्शन नेम उसके बाद लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट उसमें सेपरेटेड होते हैं कॉमा के साथ। उसके बाद पैरेंथेसिस को क्लोज किया जाता है दो पैरेंथेसिस के साथ। उसके बाद आपका परफॉर्म होता है फंक्शन। रूल टू इंटर फंक्शन। कैसे हम फंक्शन को इंटर करेंगे स्टूडेंट? जैसे आपका फंक्शन हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, सम, एवरेज, ओके, ये सारे आपका एज अ फंक्शन रूप में एज अ फॉर्मूला यूज होता है फंक्शन के रूप में आपके वर्कशीट एक्सेल में। तो हम यहाँ पे एक दिखाना चाहेंगे स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे एक डेटा को इंटर किया वर्कशीट एक्सेल में और उसे क्या करना है, हमें फंक्शन को लेकर के सर्टेन कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है। तो हमें इन तीन डेटा का फंक्शन यानी फंक्शन का इस्तेमाल करके ऐड करना है, सम करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जिस सेल में टोटल करना है उस सेल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वो सेल क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद इक्वल साइन स्टार्ट करेंगे। इक्वल साइन के बाद हम क्या लिखेंगे, सम। क्या लिखेंगे, सम फंक्शन लिखेंगे और रेंज देंगे, सेल रेफरेंस देंगे, सेल ऑफ रेंज लिखेंगे B2 कोलोन और B4। ये आपका सेल रेंज हो गया और इसको करने के बाद आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपका वो सम फंक्शन इस्तेमाल करके आपका रिजल्ट आपके सामने आउटपुट कर देगा। इस तरीके से आप सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरेज। एवरेज के लिए अगर हमें एवरेज निकालना है, ओके स्टूडेंट, यहां पे देखेंगे कि हम इन तीन डेटा का एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए तीन डेटा का, तो आपको क्या करना है, फिर से आप उसी सेल पे जाएंगे, ठीक है, उस सेल पे जाकर के एक्टिव करेंगे उस सेल को, इक्वल साइन से स्टार्ट करेंगे। इक्वल साइन से स्टार्ट करने के बाद आपको वहां पे क्या करना है, B2, ठीक है, या तो एवरेज, आप एवरेज फंक्शन लिखेंगे AVE, ठीक है, एवरेज लिख करके आप पैरेंथेसिस इस्तेमाल करेंगे, दो पैरेंथेसिस ब्रैकेट, उसके बाद आपका B2 से और B4 तक ये आपका हो गया। उसके बाद इंटर करते हैं, आपका वो सर्टेन कैलकुलेशन एवरेज का परफॉर्म हो जाए। इस तरीके से भी आप फंक्शन का इस्तेमाल करके आप एवरेज निकाल सकते हैं। या तो आप B2, B3, B4 इक्वल साइन के बाद उसके बाद क्या करना है, आपको स्लैश दे करके 3 से डिवाइड कर देना है तो आपका एवरेज आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपका एवरेज हो गया। मैक्स फंक्शन। अगर हम किसी अपने वर्कशीट एक्सेल में मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो आप इसमें से देख रहे हैं कि हम इन तीन डेटा में से मैक्सिमम वैल्यू को
फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए आपको मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो मैक्स फंक्शन के लिए आप उस सेल पे जाएंगे, मैक्स फंक्शन को राइट डाउन लिखेंगे, ठीक है, राइट डाउन करेंगे। उसके बाद मैक्स फंक्शन के बाद एनक्लोज करेंगे पैरेंथेसिस से, ब्रैकेट से। आपको किन तीन डेटा के बीच में मैक्सिमम निकालना है, तो B2, ठीक है, फिर कोलोन, उसके बाद B4। इन तीन डेटा के बीच में हमें मैक्सिमम निकालना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे मैक्सिमम आपके सामने आपके सेल पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, उसी तरीके से आप मीन फंक्शन यानी मैक्सिमम के बाद मिनिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सेम एज अ प्रोसेस, मीन एनक्लोज करेंगे ब्रैकेट के साथ, सेल रेंज देंगे, उन तीन के बीच में आपका मिनिमम वैल्यू आपके सामने रिटर्न हो जाएंगे। टुडे इट डिस्प्ले द करंट डेट। अगर हम करंट डेट को अपने वर्कशीट एक्सेल में फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमारा जो डेटा होगा करंट डेट से कहीं बना होगा हमारे वर्कशीट एक्सेल में, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम टुडे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं करंट डेट को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप क्या करते हैं, उस सेल पे जाएंगे जिस सेल में आपको करंट डेट को फाइंड आउट करना है, तो टुडे लिखना है, टुडे लिख करके उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आप जिस भी आपको डेटा जिस सेल रेंज में फाइंड आउट करना है करंट डेट को, आप वहां मेंशन करेंगे और आपका वो क्या हो जाएगा, आपका वो कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से आप टुडे फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ फंक्शन इस्तेमाल होता है एज अ कंडीशनल के रूप में। कंडीशनल कहने का मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू फंक्शन हमें इस्तेमाल होता है कंडीशन के रूप में। मान लीजिए हमारा डेटा है वर्कशीट एक्सेल में, आप परफॉर्म कर रहे हैं कि ये इससे बड़ा है या छोटा है, ठीक है। इफ कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, B2 हमारा क्या है, छोटा है या बड़ा है, आप उस कंडीशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो B2 हमारा क्या हो जाएगा, छोटा है, ठीक है। उसके बाद किससे, B3 से, उसके बाद फिर B3 छोटा है आपका B4 से। इस तरीके से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंडीशन यहां चेक करना चाहते हैं कि कौन किससे बड़ा है, आप इफ कंडीशन का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा में चेक करने के लिए। ओके, तो आप इफ फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इफ फंक्शन को आपका एज अ ट्रू और फॉल्स के रूप में, लॉजिकल ऑपरेटर के रूप में ये इस्तेमाल होता है। इफ कंडीशन यानी आपका वो डेटा ट्रू होगा तो आपके सामने डिस्प्ले कर देगा और फॉल्स होगा तो वो आपका एरर शो कर देगा आपके सेल में। इस तरीके से आप इफ फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपका सेशन फिनिश हुआ।